Welcome to the Bible study series with Dr. Ajit. इन दिनों में हम एफेसियों की पत्री से हम बाइबल स्टडी करेंगे और उसका अध्ययन मनन और मेडिटेट करेंगे। और ये परमेश्वर का जो वचन है, ये जो सिद्धांतें हैं, ये जो पत्रिका है, इसमें जो भेदें छिपे हुए हैं, परमेश्वर के वचन के जो सच्चाइयां जो छिपे हुए हैं, रेवलेशन से छिपे हुए हैं, वो आपके जीवन को परिवर्तित करेगा। You will be tremendously blessed as you attend this Bible study series and your life will never be the same again. आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। जिस प्रकार से एक कैटरपिलर एक बटरफ्लाई बन जाती है, उसी प्रकार से जो हमारी साधारण जीवन शैली है, उसमें से ये वचन आपको बदल देगी, आपको रूपांतरित कर देंगे। इसलिए बहुत प्रार्थना के साथ इस परमेश्वर के वचन की शिक्षा को हम स्वीकारें। हम प्रार्थना करते हैं कि ये बाइबल स्टडी आपके लिए बहुत बड़े आशीष का कारण हो सके। आज हम ये पत्रिका किसने लिखा, कब लिखा, किस प्रकार से एफेसस के कलीसिया की स्थापना हुई, इन बातों को आज हम थोड़ा गौर करेंगे। बहुत मजा आएगा हमें कि जब हम परमेश्वर के वचन को थोड़ा समय लेकर हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हमारा जीवन बदल जाएगा और हम मसीह के अच्छे नींव में खड़े होने वाले वो सामर्थी लोग बन जाएंगे। उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बहुत आंधी आई, तूफान आए, बड़ी बारिश आ गई, लेकिन उसके बीच में भी घर स्थिर खड़ा हो गया। उसी प्रकार हम भी अच्छे नींव में खड़े हुए वो स्ट्रॉन्ग व्यक्तियों के समान हम बन जाएंगे और हम मसीह यीशु में हमारी जड़ें बहुत गहराई तक जाएं, ताकि विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी, हमारे जीवन के हर प्रकार के विपरीत तूफान हो, आंधी हो, किस प्रकार की परिस्थितियां हो, पीड़ाएं हमारे जीवन में आए, उसके बीच में भी हम खड़े हो सके, हम स्थिर रह सके और अंत के दिनों में क्रांतिकारी रूप से हम परमेश्वर के लिए उपयोगी हो सके। Yes, this Bible study series will cause you to be established and built on the foundations of Christ, that you will be like a person who built his house on rock solid faith. And in these end times, you will be a person who will be greatly fruitful and be on the cutting edge, who makes great impact in this generation in these end times. हाँ, आपके जीवन में आप उस क्षेत्र पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन आपको बिल्ड करेगा। And this is powerful, powerful, powerful truths, revelations, ये mysteries जो हैं, ये जो सच्चाइयां हैं, जो बेने हैं, जो परमेश्वर के वचन की सच्चाइयां हैं, वो आपके जीवन को रेवोल्यूशनाइज कर देंगे और ये आपको अगले लेवल में ले जाएगा। दिस बाइबल स्टडी सीरीज विल टेक यू टू अ हायर डायमेंशन इन गॉड। तो प्रार्थना के साथ हम इसे सुने। आज हम एफेसियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय और उसके 1 से 3 तक हम थोड़ा पढ़ेंगे। और पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, और उन पवित्र और मसीह यीशु के विश्वासी लोगों के नाम जो एफेसस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। इन 3 पदों में हम यही बात पढ़ते हैं कि ये पत्री जो है, पौलुस जो परमेश्वर का प्रेरित है, परमेश्वर के हित के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चुना हुआ परमेश्वर का प्रेरित पौलुस, उसके अंदर में बहुत साफ रीति से ये समझ है, ये सोच है, वो जानता है कि परमेश्वर ने मुझे सेवकाई में बुलाया है। मैं खुद से नहीं हुआ हूं, मैं अपने आप से सेवकाई में नहीं आया हूं। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया है। उसके अंदर में वो स्पष्टता है। Paul is very clear that it is God who has called him for ministry. God who has called by his will to be an apostle of God. वो जानता है कि उसकी बुलाहट क्या है। अपने बुलाहट के बारे में वो बहुत पक्का है। वो जानता है कि मनुष्य ने नहीं, किसी चर्च ने नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया है। और बोलता है कि मैं परमेश्वर का प्रेरित हूं। हमें अपनी बुलाहट को जानना है। हम कौन हैं? क्या हम भविष्यवक्ता है, या पास्टर हैं, या टीचर हैं, या विश्वासी हैं? और इन दिनों में इस बाइबल स्टडी के द्वारा हम इन चीज़ों को जानेंगे। ये 5-fold मिनिस्ट्री क्या होती हैं, हमारी सेवकाई क्या होते हैं, परमेश्वर कैसे बुलाता है, इन बातों को सब हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। आज हम एफेसस के नाम जो पौलुस की पत्रिका है, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये पत्रिका कहाँ से लिखी, पौलुस ये जो लिख रहे हैं कहाँ से लिख रहे हैं, ये एफेसिया कलीसिया की स्थापना कैसे हुए। AD 55 में पौलुस अपने दूसरे मिशनरी जर्नी में
एफेसस जाते हैं। एफेसस एशिया माइनर के आज के जो टर्की है वहां में स्थित, एशिया माइनर में स्थित रोमन साम्राज्य का 14 सबसे बड़ा मेजर सिटी है। ये पोर्ट सिटी है। एफेसस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं कि एफेसस कैसा शहर था और परमेश्वर ने पौलुस जो प्रेरित है उसे क्यों भेजा, किस लिए भेजा, उसे हम थोड़ा सा समझ लें। एफेसस रोमा साम्राज्य के 14 सबसे इंपॉर्टेंट सिटी था और वो एक बंदरगाह था और जिसके कारण बहुत से बिजनेस और ट्रेड होते थे। It was a port city and therefore there was a lot of business and a trade that used to happen. बहुत जगहों से लोग वहां पर आकर बस जाते थे और बिजनेस करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा सेंटर था, एक बहुत बड़ा सिटी था एफेसस। बस वो ही नहीं, और जो बोलते हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में एक वंडर एफेसस में था। जो 7 संसार के जो अद्भुत चीजें हैं उसमें से एक एफेसस में था। वो था आर्टेमिस देवी जो है, डायना देवी जो बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा एक मंदिर एफेसस में था। और पौलुस जानते थे कि वो बहुत बड़ा एक शैतानी गढ़ है, एक बहुत बड़ा प्रधानी है। जैसे हम जानते हैं कि हमारी जो मल्ल युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है और प्रधानताओं से, हकीमों से है। और इसलिए पौलुस जानते थे कि वहां पर एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, डिमोनिक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो बस एफेसस को नहीं पूरे एशिया को कंट्रोल करने वाली एक मेजर स्पिरिचुअल प्रिंसिपैलिटी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो आर्टेमिस देवी की जो मंदिर है एफेसस में स्थित थी। और आर्टेमिस जो देवी है वो एक ऐसी देवी थी जो सेक्स के लिए और फर्टिलिटी के लिए जानी जाती थी। इसलिए वहां पर बहुत से वेश्यालय थे, ब्रॉथल्स थे और बहुत प्रोस्टिट्यूशन और अश्लील चीजें वहां हुआ करते थे। तो इट वॉज एन इमोरल सिटी, बहुत लैंगिक जो बुराइयां हैं वहां पर होती थी। फिर वही नहीं, एफेसस में बहुत जादू टोना और ब्लैक मैजिक, सॉर्सरी और तंत्र मंत्र सब होने वाले ऐसा एक शहर था। तो एक तरह से सोचो तो एफेसस एक डार्क सिटी था। इट वॉज ए डार्क डिमोनिक सिटी, एक जगह जो शैतान ने अपने कब्जे में कर दिया। ऐसा एक जगह जहां पर अंधकार ही अंधकार हो, शैतान ने उसे अपने कब्जे में कर दिया। और इसके बीच में परमेश्वर अपने दास पौलुस प्रेरित को, अपने एम्बेसडर को, क्राइस्ट एम्बेसडर पॉल इज बीइंग सेंड इनटू द सिटी ऑफ एफेसस, परमेश्वर के उस लाइट को लेकर अपने दास को वहां भेजते हैं। और वहां पर AD 55 में जाते हैं और एक बहुत सामर्थी कलीसिया को वहां पर उसकी स्थापना करते हैं। परमेश्वर के रोशनी को वहां ले जाते हैं और एक कलीसिया की स्थापना करते हैं। प्रेरितों के काम 18वें और 19वें अध्याय में किस प्रकार से पौलुस एफेसस में गए और किस प्रकार से वहां पर ये बहुत बड़ी सामर्थी कलीसिया को पौलुस ने खड़ा किया, इसके बारे में हम वहां सीख सकते हैं। और 19वें अध्याय जो प्रेरितों के काम में हम जाते हैं कि पौलुस वहां जाते हैं तो कुछ चेले वहां पर है, 12 चेले वहां पर है और वो पूछते हैं कि क्या आपने पवित्र आत्मा को पाया है? और वो चेले बोलते हैं हमने तो पवित्र आत्मा के बारे में सुना ही नहीं। और इतने में पौलुस उन्हें सुसमाचार सुनाते हैं और उन्हें परमेश्वर के उन सिद्धांतों में उन्हें आगे ले जाते हैं। वो जो चेले हैं वो मन फिराते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन्हें बपतिस्मा दिया जाते हैं। और उसके बाद पौलुस उनके ऊपर हाथ रखते हैं और पवित्र आत्मा के अभिषेक से वो बढ़ जाते हैं। और इतने में ही पौलुस उनको इकट्ठा करते हैं और बराबर उन्हें परमेश्वर के वचन से शिक्षा देने लगते हैं। और कुछ ही समय में ऐसा होता है कि वहां पर बहुत बड़ा विरोध खड़ा हो जाता है। बहुत लोग पौलुस को और जो वो शिक्षा दे रहे हैं उन उपदेशों का विरोध करते हैं। तो पौलुस क्या करते हैं, जो शिष्यगण थे उनको वो इकट्ठा करते हैं और तिरनोस के पाठशाला में, प्रेरितों के काम 19वें अध्याय में हम उसको पढ़ सकते हैं 6-7 पद में, कि तिरनोस के पाठशाला में वो शिष्यों के इन गणों को ले जाते हैं और बराबर उनको ट्रेन अप करते हैं, उन्हें परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों में उन नींवों को डालते हैं, उन्हें एस्टैब्लिश करते हैं। और प्रेरितों के काम 19वें अध्याय और 10वें पद में हम ऐसे पढ़ते हैं कि 2 साल में वो वहां रहकर एशिया में परमेश्वर का वचन फैल जाता है। 2.5 साल तक पौलुस एफेसस में रहते हैं और उसके द्वारा एक बहुत बड़े सामर्थी कलीसिया को, सामर्थी चेलों के एक गण को पौलुस खड़े करते हैं। और उसके बाद पौलुस अपने फिर मिशनरी यात्रा में वो आगे चले जाते हैं और अकुला प्रिसिला नाम के एक जो परिवार है उनको कलीसिया का उत्तरदायित्व देते हैं। और फिर हम आगे देते हैं, कुछ समय के बाद तीमुथियुस जो पौलुस का आत्मिक बेटा है वो एफेसियो कलीसिया के पास्टर बन जाते हैं। और ये जो पत्रिका है, पौलुस जब रोमन जेल में थे उनके फर्स्ट इम्प्रिजनमेंट में, और उस रोमन कारागृह से वो ये पत्रिका लिखते हैं। AD 61 में ये लिखते हैं और वहां से वो 4 पत्रिकाएं जिसे हम प्रिजन एपिस्टल्स बोलते हैं, कारागृह से लिखे हुए वो पत्रिकाएं, जिसमें एफेसियो की पत्रिका है, फिलिपियंस और कोलोशियंस और फिलेमोन, ये 4 पत्रिकाएं रोमन जेल में
जब वो पहले बार रोमन जेल में उनको वहां पर ले जाया गया, और उस जेल से वो ये लिखते हैं क्योंकि परमेश्वर के प्रेरित हैं पौलुस। उनके हृदय में अपनी कलीसियाओं के लिए, जिन कलीसियाओं की स्थापना की है, जिन कलीसियाओं के ऊपर परमेश्वर ने उनको खड़ा किया, एक आत्मिक पिता का हृदय अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने बच्चों के लिए जो प्यार था और जो उनके लिए जो चाह था, हम देखते हैं कि जेल में बैठे बैठे वो चाहते हैं, वो लिखते हैं। और एफिसियों के जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर के दास और दासियां वहां पर हैं, उनको लिखते हैं कि ये सिद्धांतें वो लिखते हैं। और एफिसियों की किताब में बहुत से ऐसे खरे बड़े सिद्धांतें हैं, रेवलेशन है, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और इसलिए एफिसियों की किताब जो हैं, जो बाइबल स्कॉलर्स हैं, जो वेद पंडित हैं, वो बोलते हैं कि सबसे बड़ी जो रेवलेशन से भरी हुई एक पुस्तक है एफिसियों की पुस्तक। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एल्प्स ऑफ द न्यू टेस्टमेंट। यूरोप में ऐसे पर्वत शिखर हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं, जिसे एल्प्स पर्वत बोलते हैं। उसी प्रकार से नए नियम में एफिसियों की पुस्तक इतनी बड़ी चट्टानों के समान है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना प्रभावशाली है ये पत्रिका। अगर हम इसे सीख ले, समझ ले, इसके रेवलेशन से हम बढ़ जाएं, तो हम बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज द ग्रैंड कैनियन ऑफ स्क्रिप्चर्स। और ऐसे बोला जाता है कि ये दिस इज द रॉयल कैपस्टोन ऑफ स्क्रिप्चर्स। ये जो परमेश्वर के वचन है, उसके बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टोन है, जब जो फाउंडेशन स्टोन बोलते हैं, जो हम डालते हैं, उसे उसी प्रकार से एफिसियों के इस पुस्तक को रॉयल कैपस्टोन बोलते हैं। और पौलुस ने जो भी पत्रिकाएं लिखे हैं, उसमें से सबसे उत्तम पत्रिका इज द क्राउनिंग एपिस्टल ऑफ पॉल। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत से जो थीम्स हैं, जो लेसन्स हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के जो सिद्धांतें हैं, उपदेश हैं, उसका एक निचोड़ इसमें है। It's a compilation of great Christian doctrines, theology and ethics. ये एफिसियों की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो ये 6 अध्याय हैं और उसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एफिसियों की किताब पहले अध्याय से तीसरे अध्याय तक पौलुस क्या करते हैं, वो पौलुस का एक स्टाइल है। हमें जो करना है, भी हम मन फिराए, हमने प्रभु को अपने उद्धारकर्ता मसीह के रूप में ग्रहण किया, हम नई सृष्टि हो गए, चलो अभी हम किसी भी प्रकार से अच्छे से परमेश्वर के लिए हम अपने जीवन को जिए, वो हम सोचते हैं। लेकिन पौलुस की जो शैली है और जो परमेश्वर का जो डिवाइन ऑर्डर है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम अपने बल पर, अपने शक्ति से, अपने सोच और अपने सामर्थ्य से हम मसीही जीवन को नहीं जी सकते हैं। वी कैनॉट लीव द क्रिश्चियन लाइफ बाय आवर ओन स्ट्रेंथ, बाय आवर ओन एबिलिटी। इट इज नॉट वी लिविंग फॉर क्राइस्ट। हम अपने बल, अपने शक्ति और बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ्य से हम मसीही जीवन को नहीं जी सकते हैं। इसलिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि ये जो मसीही जीवन हमको जीना है, वो मसीह में होकर, मसीह के सामर्थ्य से और मसीह के उस एबिलिटी से हम जीते हैं। It is Christ living in us and through us living the Christian life. प्रभु हमारे अंदर में होकर, यीशु मसीह के उस कृपा के द्वारा, उस बल के द्वारा, उस सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा के उस आशीष के द्वारा परमेश्वर हमारे अंदर से होकर उस मसीही जीवन को जीते हैं। So it is not we living the Christian life, it is Christ living in us and living through us the Christian life. ये बहुत बड़ी डिफरेंस है। इसलिए एफिसियों की किताब उसके पहले 3 अध्याय में पौलुस इस नींव को डालते हैं, इन सिद्धांतों को, इन डॉक्ट्रिन्स। Paul begins to lay those foundations, lay those doctrines, those teachings and understandings and revelation of what Christ has done for us. तो पहले 3 अध्यायों में हमें ये समझाए जाते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए काल्वरी क्रूस में क्या किया और उस उद्धार के कारण और मसीह यीशु में होकर परमेश्वर ने हमें किस स्थान पर खड़ा किया है। So the first 3 chapters deals with the doctrine and the belief system and the believer's position. किस लेवल से हम पाप में गिरे हुए थे, हम पाप में मरे हुए इंसान थे, हम परमेश्वर के विरोध में जीते थे, हम परमेश्वर से दूर थे, हम परमेश्वर के वचनों को तोड़कर उनके शत्रु के समान थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, अपनी कृपा और दया के कारण मसीह यीशु ने जो हमारे लिए काल्वरी क्रूस में, सूली में किया, उसके द्वारा हमारे पोजीशन को ही परमेश्वर ने बदल दिया। तो हमारा पोजीशन बदल गया, हमारा टाइटल बदल गया। और इन 3 अध्यायों में वो ही पौलुस
वो शिक्षा देते हैं कि परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं कि इन विश्वासियों के आंखें खुल जाएं, इनकी हृदय और इनका मन तेजोमय हो गए, परमेश्वर के उस प्रकाशनों से इनकी आंखें खुल जाएं और जान जाएं कि हमारा परमेश्वर कौन है और प्रभु यीशु मसीह में हम कौन है। And that's what Paul does. He establishes people and tries to explain and bring this revelation of who God is and who we are in Christ, our identity in Christ. हम ख्रिस्त में कौन है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, किस लेवल में, किस पोजीशन में परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है। जब हम इसको समझ जाते हैं कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया, मसीह में हम कौन हैं, किस स्थान पर परमेश्वर ने हमें खड़ा किया, कितने स्वर्गीय आशीषों से परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी सुसज्जित किया है, जब हम जान जाएंगे तो हम बलवंत हो जाएंगे, हम शक्तिशाली हो जाएंगे, हम निडर हो जाएंगे, हम यहां वहां दौड़ेंगे नहीं, हम स्थिर खड़े हो सकेंगे। तो पहले 3 अध्यायों में परमेश्वर का जो प्रेरित है उन सिद्धांतों के नींवों को डालते हैं, और 14 अध्याय से 6 अध्याय तक, चैप्टर 4 to चैप्टर 6, वो हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, अभी हम प्रभु यीशु मसीह में हो गए, यीशु मसीह का जीवन हम में है, इस लेवल में हम आ गए, इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा के लिए एक अच्छे इंसान के स्वभाव, प्रभु के उस स्वभाव को हमें इस संसार में प्रकट करना है। हमें ज्योतियों के समान इस अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत करना है। हमारा जीवन परमेश्वर की पत्रिका है, इसलिए हमारे संबंधों में, हमारे आचारों में, हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन शैली में हमें वो परमेश्वर जो पवित्र है, जिसमें कलंक नहीं है, जो सच्चा है, उस पवित्र परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और उस प्रकार से हमें ज्योति के पुत्र और पुत्रियां हम बन गए और उस जीवन को हमें जीना है। एफेसियों की पुस्तक उसके 14 अध्याय उसका पहला पद हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। एफेसियों में जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। पौलुस क्या बोलते हैं? क्योंकि अभी तुम्हारा जीवन बदल गया है, तुमने मन फिराया, तुमने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में स्वीकार किया, तुम नई सृष्टि हो गए हो, मसीह तुम्हारे अंदर में जीता है, तुम परमेश्वर के बेटे बेटियां बन गए हो, इसलिए इस पवित्र बुलाहट को जानो। वो बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कारण मैं बंदी हो गया, मैं रोमन जेल में हूं, लेकिन मेरा हौसला बंद नहीं हुआ है, मेरे अंदर में जो आग है वो अभी भी बहुत जल रहा है। और वो बोलते हैं उस स्वर्गीय बुलाहट को पहचानो, उस बड़ी बुलाहट को समझो, और परमेश्वर ने जिस बुलाहट से हमें बुलाया है उसके योग्य वो चाल चलो। तो हमारी जीवन शैली, हमें कैसे जीना है इस समूह में, इस संसार में, लोगों के साथ, लोगों के बीच में जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो पाप में, जो अंधकार में, अश्लील चीजों में, गंदी हरकतों में, बुराइयों में पुचित हैं, उनके बीच में हमें किस प्रकार से उस पवित्र जीवन को उन रोशनी के समान हमें जीना है। Ephesians chapter 4 to 6 speaks about our responsibility, our duties, our lifestyle, the way that we are called to work out our salvation। हमारे उस उद्धार को प्रैक्टिकल रूप से हमें किस प्रकार से वर्कआउट करना है, हमें किस प्रकार से जीना है, इन बातों के बारे में बताते हैं। और 6 अध्याय में पौलुस फिर बोलते हैं कि देखो 2 प्रकार के राज्य हैं, परमेश्वर का राज्य और अंधकार का राज्य, और हमारी मलयुद्ध मांस और लहू से है, लोगों से नहीं है, इस संसार के मनुष्यों से नहीं है, लेकिन परमेश्वर के राज्य को विरोध करने वाला, परमेश्वर को विरोध करने वाला शैतान और उसका राज्य है। वहां पर प्रधानताएं हैं, हकीमें हैं, अंधकार की दुष्ट आत्माओं की सेना है। इसलिए हमें खड़ा होना है, हमें बलवंत होना है, हमें प्रबल होना है, और परमेश्वर के राज्य को हमें आगे बढ़ाना है, और आत्मिक युद्ध से हमें शैतान की युक्तियों का विरोध करना है। In chapter 6, Paul teaches about the whole understanding of putting on the whole armor of God and how to stand strong in the midst of every kind of demonic onslaughts from the kingdom of darkness, and speaks about kingdom advancement and spiritual warfare। परमेश्वर के राज्य को हमें कैसे आगे बढ़ाना है और शैतान की युक्तियों का विरोध कर कर उस आत्मिक जंग को, आत्मिक युद्ध को कैसे करना है। तो ये बहुत पावरफुल बुक है, इसमें वेदें छुपी हुई हैं और हमारे जीवन को बदल सकता है। तो आने वाले दिनों में और भी गहरी बातों को हम सीखेंगे, इसलिए मैं विनती करता हूं कि आप इस बाइबल स्टडी सीरीज को बहुत सीरियस लें और इस परमेश्वर के वचन को अपने दिल के अंदर में छुपा लें, इसे बार बार सुने और मनन करें, ताकि अंत के दिनों में परमेश्वर के लिए एक सामर्थी विश्वासी हो सके, एक सामर्थी परमेश्वर का दास हो सके, और आपकी कलीसिया एक सामर्थी तेजस्वी कलीसिया हो सके। परमेश्वर आपको बहुतायत से
ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू।